Okay. See, it would depend upon my two things. मैं अभी आज मैं 24 साल का हूँ, ठीक है. I would first see whether I have at least 5 to 6 lakhs in my bank as a liquid fund, which is kind of an emergency fund. ताकि वो कल से उठ के मैं कुछ भी करूँ, लॉस होवे ये वो. Or let's take an example of Digital Pratik at age of 32 who just did a digital project which is NFT project, which nobody in India has done, so it was 100% high risk. ठीक है, तो अपफ्रंटली मैंने जो इतना लाखों रुपए डाल दिया इसमें. So the only thing which I thought first was, when I'm doing this, am I putting my family's food, ये वो, for the next 1-2 years at risk or not? If it was yes, I would have never done this. So that security सबसे पहले देखिए. Whenever you are trying to do something new. और ये something new I have been doing since the day I was doing job. So even if I had to shift a job, I used to think like that. Even if I was getting promoted, I used to think like that. That promotion important नहीं है, my happiness was important at the work. ठीक है. So even when I took 2 drops from my jobs as well. DSM एक बार छोड़ा, फिर खुद का किया freelancing. Once again I thought that okay fine, I need more money because there were a little bit financial crisis. Once again 2017 I took a job, full-time job, Digi Perform. ठीक है. So that's something which I have realized कि कुछ भी नया कर रहे हो तो have that financial security. तो अभी मुझे ये है कि हाँ भाई, मैं अगर चलो NFT प्रोजेक्ट कल सुबह उठ के बर्बाद होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर गो दैट. सेकेंड, अगर वो गलती से भी अगर 1% चांसेस में अगर लॉस में जाता है, आई विल मेक श्योर दैट माई टोकन होल्डर्स, उनके लिए मैं इतना कुछ करके जाऊँगा कि वो लोग लॉस में ना जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दे आर राइट नाउ माई शेयर होल्डर्स. थर्ड, आई विल मेक श्योर दैट माई टीम इज़ नॉट अफेक्टेड. ठीक है. और ये सब सोचने के साथ साथ मैं अपना फैमिली का भी देखूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मैं 2 दिन भूखा रह के मैं कुछ कर सकता हूँ. आई नो माई बॉडी, आई नो माई लाइफ स्टाइल, सो आई कैन गो टू दैट एक्सट्रीम लेवल्स. ठीक है. सो ये सब सोचने के बाद मैं कुछ करता हूँ. तो राइट नाउ इफ यू आर डूइंग दिस, यू शुड फर्स्ट थिंक दैट तेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है. अगर तू खुद का कोर्स अपने प्लेटफॉर्म पे अपने ऑडियंस के भरोसे तू करना चाहता है एंड यू फील दैट पीपल आर रेडी टू पे, जैसे कि मैंने जब पहला पेड कोर्स किया था तो आई वॉज वेरी डाइसी दैट पीपल वुड पे मी. वाई? बिकॉज आई एम एनीवेज गिविंग अवे माई कॉन्टेंट फॉर फ्री सिंस एजेस. So podcast roadmap challenge was a little bit of risky project at that point in time because it was my first paid product. So but I took that decision. I bought a TV. I built up a small studio for the first ever time just for that course. The only reason is वो टाइम पे 2020 पे even if the corona was there, COVID was there, मैंने वो रिस्क लिया, हाई रिस्क. ठीक है. तो वो इसलिए लिया क्योंकि तब के हिसाब से मेरे बैंक में जो था वो मुझे मालूम था सिक्योरिटी. सो वो चीज़ है ना, वो चीज़ हमेशा याद रखना कोई भी डिसीजन लेते. तो इट इज़ नॉट दैट वो जो मतलब यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स को फिर कभी कभी ऐसा फील होता है कि वाई गैरी वी सेइंग गो हाई रिस्क इन योर एंटायर 20s. एंड फिर मैं जब ऐसा बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे को ये क्वेश्चन भी करते हैं, वाई डिजिटल प्रतीक यू बीइंग दैट हार्डकोर फॉलोवर आर सेइंग दिस. ठीक है. आई से ही इज सेइंग हाई रिस्क बट ही हैज़ नेवर सेड गो आउट ऑफ बैंक. When he says all the high risk, he always mentions that as well, that he was saving money and he had proper investments. ठीक है. जो ट्विटर टम्बलर में किया उसके बाद सब कुछ हाई रिस्क किया ना. सो वो सब चीज़ लोग नहीं देखते. सेकेंड, ही इज सेइंग ऑलवेज 96% ऑफ द टाइम्स बेस्ड ऑन द यूएस कल्चर, जहाँ पर शायद पापा मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भी हो तो चले. यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. वाई डू यू थिंक आई एम नाउ a little bit successful at the age of 32 and why not 25, you know? So ये सब चीज़ें सब मैटर करती है. तो यहाँ पर अभी तू खुद के प्लेटफॉर्म पे करे तो टेक अ रिस्क. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, यू शुड, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम थिंक ऑफ योर फाइनेंसेस लाइक दिस, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल टू थिंक अबाउट. ठीक है. एंड वो भी हमेशा इमरजेंसी फंड शुड बी बेयर मिनिमम. मैं हमेशा बोलता हूँ 6 महीने का होना चाहिए. And that you have to calculate in this way that let's suppose Digital Pratik का approximately let's suppose estimate कि भाई महीने का 2 लाख खर्चा है, which includes food bills, which includes पापा की दवाई आ गई, which includes my travel expense, which includes let's suppose ये travel vlog कर रहा हूँ मैं,
यू नो वो सब कुछ मिला के ऑफिस का खर्चा ये वो, तो अगर 2-2.5 लाख रुपए जा रहा है जिसमें अभी सैलरीज तो डालनी है, सैलरीज अगर डालूंगा तो चल वो थोड़ा बढ़ गया। सो वो सब चीज़ें अगर मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो क्या वो 6 महीने टिकेगा विदाउट इनकम फ्लो? अगर वो टिक रहा है तो मैं वो स्टेप ले लूँगा, अगर नहीं टिक रहा है तो आई माइट जस्ट डाइवर्ट दैट अटेंशन एज ऑफ नाउ, आई वोंट कैंसल दैट, आई वुड जस्ट पोस्टपोन इट। ठीक है।